पंडित दौलतराम जी कृत छहडाला, ग्रंथादिराज, गागर में सागर, छोटा समय सार, छहडाला का अध्ययन हम कर रहे हैं। उसमें तीसरे ढाल की चर्चा हमारी चल रही है, 8 अंगों की चर्चा चल रही है। सम्यक्त के साथ उत्पन्न होने वाले 8 अंग कौन कौन से होते हैं ये हम समझ रहे हैं। तो 8 अंगों के नाम सभी को याद हो गए होंगे, सभी से पूछ लेते हैं अभी हम। विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। सम्यक दर्शन के 8 अंग: निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सांग, उपगुहन अंग, स्थितिकरण अंग, प्रभावना अंग, वात्सल्य अंग, और एक रह गया अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि अंग। जी ठीक, बिल्कुल सही। उषा जी। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन और उपगोहन, और ये उपगोहन के बाद स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना। बिल्कुल ठीक, एकदम पक्के पक्के याद हो जाना चाहिए। प्रमोद बालाजी। निशंकितं, निकांक्षितं, निर्विचिकित्संग अंग और अमूढ़ दृष्टि अंग और प्रभावना व उपगुहन और स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ठीक। निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा नाम है उसका। समता भाभी। जय जिनेन्द्र दीदी। निकांक्षित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल, प्रभावना। हो गए? नहीं हुए, बोले फिर से बोलिए। फिर से बोलो। निकांक्षित, निशांकित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, उपगुहन, वात्सल और प्रभावना। हाँ, पहले निशंकित फिर निकांक्षित। ठीक है, बिल्कुल सही। इंदिरा जी। आवाज आ रही है आपको? आ रही। निशंकितं, निकांक्षितं, निर्विचिकित्सांग, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहनंग, स्थितिकरणंग, प्रभावनांग और वात्सल्यंग। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ये 8 अंग सम्यक दृष्टि के होते हैं। आरती जी बोलिए। निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, उपगुहन, वात्सल्य और प्रभावना। ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, मम्मी जी हो तो मम्मी जी से भी बुलवाइए। हाँ, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल, प्रभावना। एक रह गया। नहीं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगुहन, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, अमूल दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। 8 है ना? पहले अमूढ़ दृष्टि बोली थी आप। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कौन बोलेगा? कुसुम जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ। निशंकितं, निकांक्षितं, निर्विचिकित्सांग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगुहन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग, प्रभावना अंग। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। बिल्कुल भी देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, इतना अच्छे से याद हो जाना चाहिए। विमलेश जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हाँ, संगीता जी बोलिए।
जय जय दीदी। हाँ निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभाव। बहुत बढ़िया। हाँ मम्मी जी बोलिए। आपसे पूछ रही हूँ। निकांक्षित, निकांक्षा, निशंकित, निकांक्षा, निर्विचिकित्सा, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभाव। अमूढ़ दृष्टि रह गया। अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, प्रभाव, वात्सल्य। 8 हो बिल्कुल गए। सही, बिल्कुल सही। संगीता जी। निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना अंग। बहुत अच्छा। सरिता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। सम्यक दृष्टि जीव 8 अंगों से सुशोभित होता है। पहला निशांकित अंग, दूसरा निकांक्षित अंग, तीसरा निर्विचिकित्सा अंग, चौथा अमूढ़ दृष्टि, पांचवा उपगूहन अंग, छठवा स्थितिकरण अंग, सातवां वात्सल्य अंग और 8वां प्रभावना अंग। ये 8 अंग सम्यक दृष्टि जीव के होते हैं। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। हाँ अनीता जी, आपका नंबर आने वाला है, याद कर लीजिएगा इतनी देर में। मैं इसलिए आपके पास देर से आ रही हूँ, इतनी देर में आप याद कर लेना। चलो सस्ती बोलो। जैसे आंटी, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिल्कुल कंटिन्यू बोला आपने बिना अटके, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बेटा। हाँ सुलोचना आंटी बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। जय जिनेन्द्र। निशांकित, निशांकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। हाँ निशंकित, पहला निशंकित है, दूसरा निशांकित, निकांक्षित। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। कौन बच गया और? हाँ अभिलाषा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। अर्चना जी हाँ बोलिए। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मंजू जी। मंजू जी बोलिए 8 अंगों के नाम। कल्पना जी। हाँ दीदी जय जिनेन्द्र। हाँ जी बोलिए। निकांक्षित, निकांक्षित, निशंकित, निशंकित, निकांक्षित, नंबर 2 निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। सीमा जी बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी। क्या पूछा था दीदी? अभी अभी ज्वाइन किया है मैंने तो। अच्छा आप रुकिए, फिर तब तक एक से पूछ लेते हैं। स्वाति जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ ये सुनाएगा दीदी आज 8 अंक, ये सुनाएगा बयान। हाँ जय बोलिए जिनेन्द्र बोलिए। बोलो।
क्या नाम है? हाँ, आप बताओ। अभियान जैन। क्या नाम है आपका? अभियान जैन। अभियान। अभियान जैन। अच्छा अच्छा, बहुत अभियान। बढ़िया, बोलिए बोलिए बोलिए। निशंकित निकांक्षित निशंक निकांक्षित निकांक्षित निवेदिता अमूल्यश्री उपवन वात्सल प्रभावना स्थितिकरण। हो गया? कितने हुए? 8। 8 क्या है ये? पता नहीं। ये सम्यक्त्व के अंग हैं। सम्यक्त्व प्रकट करना है हमको, है ना। हम अपनी आत्मा की पहचान करेंगे ना, तो ये सब हमें प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना आप, सम्यक्त्व के अंग है ये। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लैप कीजिए सभी लोग अभियान के लिए। बहुत अच्छा। चलिए अब सुबोध जी बोलिए, अंजू जी बोलिए। जय जिने। हाँ जय जिने। जय जिने। हाँ जी, निसंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूर्त दृष्टि उपगुहन स्थितीकरण वात्सल प्रभाव। बिल्कुल सही। चलिए अब किसका नंबर आया? अनीता जी का नंबर आया, आप बोलिए। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। निशक्ति अंग, नहीं निकांक्षित। नहीं नहीं नहीं, निशक्ति नहीं है वो, शक्ति तो बहुत है सम्यक दृष्टि में। निशंकित शब्द पूरे सही निशंकित। बोलना पड़ेंगे, नहीं तो अर्थ अनर्थ हो जाएगा। निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अमूल दृष्टि उपगहन अंग स्थितिकरण वात्सल्य प्रभावना। बहुत अच्छा। थोड़े थोड़े से शब्द आपको, और निर्विचिकित्सा है वो, पर आपने बहुत अच्छे याद किए। 8 अंग क्या है? ये सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं, सम्यक दर्शन के 8 अंग। वेरी गुड सबको। अभी याद किया है। अच्छा, तो कल क्यों नहीं याद किया आपने? अपनी तो 2-3 दिन से चर्चा चल रही है इस बारे में, याद करना चाहिए ना। चलिए, पर आज भी याद किया तो बहुत अच्छी बात है। और पक्का पक्का कर लीजिए सब लोग इसको, याद है ना। और हमने सबकी कहानियां भी सुनी है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन और वात्सल्य, इन सब की कहानी सुन चुके हैं अपन। प्रभावना अंग की कहानी हमने नहीं सुनी। संगीता जी बोलिए। दीदी मैं सुनाऊं क्या? प्रभावना अंग में बच्चू कुमार मुनिराज की हाँ कथा है। सुनाई। और किसी ने तैयार की है क्या प्रभावना अंग की? बोलिए। आंटी मैं मंडे को सुनाऊंगी, मैं कल ना याद करूंगी, फिर मैं आपको मंडे को सुना दूंगी। ठीक है, ठीक। आरती जी बोलिए। ये प्रभावना अंग में दीदी मम्मी ने कहानी मतलब तैयार की है। अच्छा हाँ, ठीक, ठीक है। तो संगीता जी अपन उन्हीं से सुन लेते हैं। हाँ उनसे सुन लीजिए। ठीक, बोलिए आरती जी। हाँ हाँ मम्मी शुरू करो। इसकी 4 लाइनें हैं। जैसे होए वैसे भाई, दूर हटा जग का अज्ञान, कर प्रकाश कर दे विनाशतम, फैला दे सच्चा ज्ञान, तन मन धन सर्वस्व मिले ही तेरा, इसमें लग जावे वज्र कुमार मुनीन्द्र, सदृस्तु तब प्रभाव ना कर पावे। आरती जी कैमरा ठीक कर लीजिए, थोड़ा पास में कर दीजिए कैमरा, थोड़ा सा शिफ्ट होना इसे। हाँ बस ठीक। अही क्षेत्रपुर राज्य में सोमदत्त नाम का एक मंत्री था। उसकी गर्भवती पत्नी को आम खाने की इच्छा हुई। आम खाने की उस समय उस आम पकने का मौसम नहीं था। फिर भी मंत्री ने वन में जाकर आम ढूंढा तो एक पेड़ पर एक सुंदर आम
झूलता हुआ दिखाई दिया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस पेड़ के नीचे एक बीतरागी मुनिराज ध्यानस्थ बैठे थे। शायद उन्हीं के प्रभाव से उस पेड़ पर आम पक गया था। मंत्री ने भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनि महाराज के सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन किया। तब मुनि महाराज ने उस मंत्री को निकट भव्य जानकर धर्म का स्वरूप समझाया। उसी समय अत्यंत वैराग्यपूर्ण उपदेश सुनकर मंत्री दीक्षा लेकर मुनि हो गए और वन में जाकर आत्म साधना करने लगे। उस सोमदत्त मंत्री की पत्नी ने यज्ञदत्त नाम का पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र को लेकर मुनिराज के पास आई, परंतु संसार से विरक्त मुनि महाराज ने उससे मिलने को इनकार कर दिया। इससे वो क्रोधित होकर वह स्त्री बोली, अगर साधु बनना था तो मुझसे शादी क्यों की थी? अब इस पुत्र का पालन पोषण आप ही करो। और वहीं लेटाकर वो चली गई। बालक के हाथ पर वज्र का निशान था। उस बालक का नाम वज्र कुमार रखा गया। उसी समय दिवाकर नाम के एक विद्याधर राजा तीर्थ यात्रा करने निकले। जब मुनि महाराज को वंदन करके जाने लगे तो उन्होंने गुफा के बाहर ही एक अत्यंत तेजस्वी सुंदर बालक को पड़ा देख विद्याधर राजा की रानी उस बालक को एकदम उठा लिया और बड़े प्यार से उसे अपने साथ ले गई। उस वज्र कुमार बालक का पुत्र जैसा पालन किया। पालन पोषण करके राजा ने यहाँ होने लगा। भाग्यवान जीवों का कोई ना कोई सहारा मिल ही जाता है। वज्र कुमार के युवा होने पर पवन बेगा नामक अत्यंत सुंदर विद्याधरी से उनकी शादी करी गई। कुछ समय पश्चात दिवाकर राजा की पत्नी को स्वयं का पुत्र हुआ। अपने इस पुत्र को राज्य मिले इसी से वह इच्छा करने लगी। वज्र कुमार से कहने लगे कि ये पता नहीं कहाँ से आया है। एक बार तो यह तक कह गई कि पता नहीं किसका पुत्र है। यह सुनकर और उन्होंने सारी बात पूछी कि हम किसके पुत्र हैं, हम कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने बताया कि उस गुफा में एक साधु बैठे हैं, उन्हीं के तुम पुत्र हो। तो उन्होंने विमान तैयार किया और विमान तैयार करने के बाद उस गुफा में पहुंचे और गुफा में जाकर उनके पिताजी वहां मिल गए। उनके पिताजी से कहा, हे पिताजी, हे मुनि महाराज, मेरे को भी आज्ञा दो, मेरे को भी अब दीक्षा दे दो। दीक्षा उन्होंने मना समझाया, लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं मानी। सोमदत्त ने समझाया, उन्हें यह ना मानकर उन्हें दीक्षा ले ली और वह दीक्षा लेकर के दीक्षित हो गए। इधर का बीच का छोड़ दिया हमने, ठीक है। बोल और बोलो ना। बीतरागी साधु बनकर आत्म की साधना करने लगे। ये हमने लिखा नहीं, थोड़ा ही लिखा था। धर्म की प्रभावना करते हुए देश विदेश विहार करने लगे। हर बार उसके प्रताप से मथुरा नगरी में धर्म प्रभावना का एक अनोखा प्रसंग बना। वहाँ क्या हुआ जाने की अपनी कहानी को मथुरा नगरी में ही जानना चाहिए। आज मथुरा नगरी में पहुंच गए ना, तो ये सुनाओ ना, ये जरूरी है ना, नीचे का पोर्शन। वो दूसरा है मथुरा नगरी की लड़की। नहीं तो प्रभावना का बताना है ना, अपना धर्म की प्रभावना कैसे। धर्म की प्रभावना इसी तरह हुई ना कि इन दीक्षा मथुरा नगरी में क्या प्रभावना की उन्होंने? हाँ, ये बताओ ना। मथुरा नगरी का ये दूसरा ही है, ये लड़की की जूठन खा करके। हाँ तो बोलो, पढ़ो ना ये विदेशी। मथुरा नगरी में एक गरीब अनाथ लड़की जूठन खा करके पेट भरती थी। उसे देखकर एक अतिथि ज्ञानी मुनि बोले, देखो कर्म की विचित्रता, यह लड़की कुछ वर्षों पश्चात राजा की पटरानी बनेगी। मुनि की यह बात एक बौद्ध भिक्षुक ने सुनी और वे उसे अपने मठ में ले गए। इस लड़की का नाम बुद्धदासी रखा गया। उसका लालन पालन होने लगा, उसे बौद्ध धर्म का संस्कार मिले। आगे चलकर वह युवा हो गई।
तब उसका अत्यंत सुंदर रूप देखकर राजा मोहित हो गया। उसने उससे शादी करने की मांग की, परंतु वह राजा उर्मिला नाम की रानी थी, जिस धर्म का पालन करती थी। तब मठ के लोगों ने उससे कहा, राजा स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार करे और बुद्धदासी को पटरानी बनाए। इस शर्त पर ये दूसरी है कहानी, वो वहीं खत्म हो गई है। ये दूसरी है कहानी, इसका इतना ही सारांश था कि मैंने चलिए मतलब दीदी हाँ। जय जिनेन्द्र, यही कहानी हम सुनाए थोड़ा मतलब छूट गया है इनका। हाँ, जो मतलब उन्होंने प्रभावना किस तरह से की ये आप बता दीजिए। यहाँ अच्छा, उसी समय दक्षिण मथुरा में पूतवायन राजा राज्य करते थे। उनकी पटरानी उर्मिला संयुक्त रत्न से सुशोभित थी। वे निरंतर अनेक प्रकार से जिन धर्म की प्रभावना करती रहती थी। साधर्मियों के साथ स्नेह, उनके कष्ट दूर करना, धर्म का उद्धार करना, पथभ्रष्ट अज्ञानी जीवों को सन्मार्ग पर लगाना, शास्त्रादि पढ़ना पढ़ाना, शास्त्र दान करना, रथाधिक महोत्सव करना इत्यादि अनेक प्रकार से वे धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न करती रहती थी। इसी नगरी में समुद्रदत्त नाम का राजा एक सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम धनदत्ता था। समय पाकर धनदत्ता की गर्भ रहा। थोड़े ही दिनों में उसकी सारी संपत्ति विलीन हो गई। अशोक कर्मोदय से हथेली पर रखा सोना भी कोट यत्न करने पर भी राख हो जाता है। जब धनदत्ता की पुत्री का जन्म हुआ तो पिता को महान कष्ट हुआ और पुत्री की उत्पत्ति के तीसरे ही दिन वह चल बसा और पति की मृत्यु के 6 महीने उपरांत ही अशुभ कर्मोदय से धनदत्ता की भी मृत्यु हो गई। अहो, संसार क्षण संयोग का भरोसा नहीं है। माता पिता की मृत्यु के बाद वह बालिका दर की भिखारिणी बन गई। गलियों में पड़े जूठे अन्न के दाने चुन चुन कर खाने लगी। उसके दुखी जीवन को देखकर एक मिनट, ये वाली कहानी इन्होंने बता दी है कि वो जूठा खाती थी और फिर उसके बाद आश्रम में चली गई और फिर उसके बाद शादी हो गई उसकी। इसके बाद का कुछ है क्या, तो वो बताइए आप। अच्छा, ये छोड़ दे रहे तो अच्छा, वो मतलब उन्होंने बीच में एक अच्छी चीज है कि जैसे वो 2 अपने जैन धर्म के दिगंबर साधु थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये बालिका एक दिन राजा की पटरानी बनेगी। ये हो गया कुसुम जी, ये सब हो चुका है। उसके बाद उसकी शादी भी हो गई और वो राजा की रानी भी बन गई। उसके बाद का कुछ हो तो बताइए। अच्छा, राजा बुद्धदासी के अधीन था, अतः उसके कहने के अनुसार नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि पहले बुद्ध का रथ निकलेगा और उनकी धूमधाम से पूजा की जाएगी। पीछे जैन रथ जाएगा और उसकी भी पीछे मतलब पूजा की जाएगी। राजज्ञा के अनुसार बुद्ध का रथ निकलने की समस्त तैयारी हो गई और मिला विचार में पड़ गई कि जिनेन्द्र भगवान की सवारी पीछे निकले, ये तो धर्म का अपमान है। इससे तो जिन धर्म की अप्रभावना होगी। उसने जब तक जैन रथ पहले ना निकले तब तक के लिए अन्य जल का त्याग कर दिया और राजा से कुछ कहना उसने उचित ना समझा। ये सोच विचार कर आचार्य सोमदत्त के पास गई, मतलब और अपने धर्म के अपमान की संपूर्ण बात उन्हें बता दी। धर्म का अपमान सहन करने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है, अतः मेरा अन्य जल का त्याग है। हे भगवान, इस समय आप ही रक्षा का उपाय बताएं। आचार्य सोमदत्त ने मुनराज वज्र कुमार को ये कार्य करने की आज्ञा दी। ये वही वज्र कुमार हैं जो दिवाकर देव ने पाले थे। और तो विद्याधर को साथ लेकर मथुरा नगरी में आए। पहले तो उन्होंने बुद्धदासी को समझाया, बुद्धदासी को समझाया, तब वो अपने अभिमान में चूर थी, इसलिए उनकी बात नहीं मानी। तब विद्याधरों ने राजा से युद्ध ठान लिया और क्षण में उसकी संपूर्ण सेना को परास्त किया। राजा का अभिमान भी चूर चूर हो गया।
भयभीत होकर मुनिराज ब्रज कुमार की चरणों में लौट गया। संपूर्ण नगरवासी भी उक्त घटना को देखकर आतंकित हो गए और सोचने लगे कि राजा की विपरीत प्रवृत्ति से ये सब हुआ है। पश्चात उन विद्याधरों ने रथ निकालने की धूमधाम से व्यवस्था की। जब जिनेन्द्र भगवान का रथ निकला तो चारों ओर विमान लिए विद्याधर उपस्थित थे, मानो देवलोक से रथोत्सव बनाने आए हैं। आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही थी, ध्वजाएं आकाश को छू रही थी। नगरवासी सर्वत्र जिन धर्म की जय जयकार कर रहे थे। ऐसा लगता था मानो इंद्रिय देवों सहित भगवान का कल्याण मनाने आए। इस प्रकार जिन धर्म की प्रभावना और आश्चर्य देखकर राजा और बुद्धिदासी ने भी हजारों नर नारियों से जैन धर्म स्वीकार कर लिया। मुनिराज ब्रज कुमार की वंदना की। उस दिन से नगर में अकेला जिनेन्द्र भगवान का ही रथ धूमधाम से निकलने लगा। इस प्रकार सर्वत्र जिन धर्म की प्रभावना हुई, धर्म प्रभावना होती देखकर उर्मिला बहुत प्रसन्न हुई। उसने बारंबार मुनिराज की स्तुति की और वंदना की। सबने उर्मिला का बहुत सम्मान किया। उस दिन से राजा भी उर्मिला की बात मानने लगे। तदंतर धर्म प्रभावना का कार्य संपन्न कर मुनिराज ब्रज कुमार एवं सभी विद्याधर अपने अपने स्थान को चले गए। अहो प्रभावना से अलंकृत सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का जीवन सर्वस्त्र है। धर्म धर्मात्मा की रक्षा, उसकी वृद्धि एवं उसकी सब प्रकार से प्रभावना समर्पित रहता है। प्रभावना की जय हो। ब्रज कुमार इसमें मतलब प्रसिद्ध हुए। हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब इस पे आधारित प्रश्न पूछ लीजिए आरती जी। दीदी मैंने तो प्रश्न बनाए नहीं थे, इसमें से वो कुसुम आंटी पूछ लेंगी ना? मंत्री का नहीं, नाम स्टार्टिंग का जो पढ़ा था ना उसमें से आप पूछ लीजिए प्रश्न। अच्छा, मंत्री का नाम क्या? इसमें एक था मंत्री का नाम, कौन से मंत्री का नाम क्या था जो अपनी पत्नी को छोड़ के मतलब फल लेने गए थे और वापस वहीं मुनि बन के बैठ गए थे? प्रमोद बालाजी। मंत्री का नाम था सोमदत्त मंत्री। सही है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। और उसके बाद एक मिनट, और जो बालक था जो उनका जो सोमदत्त मंत्री का जो पुत्र पैदा हुआ था तो उसको कौन से राजा को मिला था? कौन से राजा उसको लेके गए थे? विद्याधर राजा जो। सरिता जी। तो विद्याधर राजा थे दिवाकर, वो उस बच्चे को लेके गए थे। जी हाँ, सही है। और बहुत अच्छा, बहुत ध्यान से सुना है आपने। हाँ, नेक्स्ट। जो उनका पुत्र जो भद्र कुमार थे उनको वैराग्य कैसे हुआ था? संगीता जी। उसने कहा कि वो अपने पिता के दर्शन करने गए तो उनको अपने पिता को देख के वैराग्य हुआ था और उन्होंने उन्हीं से ही दीक्षा प्राप्त की थी। हाँ, बिल्कुल सही। उस रानी की उससे भी तो हुआ। रानी ने ये कहा कि ये पता नहीं हाँ। किसका पुत्र है। रानी ने ये कहा था ना किसका पुत्र है पता नहीं, तब तो उनको लगा कि मैं किसका पुत्र हूँ, पूछा उनने। हाँ हाँ, वो एक ही बात है। वो लास्ट में तो उन्होंने अपने पिताजी को देखा मुनि रूप में, तब उन्हें वैराग्य हो गया था। हाँ, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब कुसुम जी आप पूछ लीजिए आगे की कहानी में से। उन्होंने पूछी थी।